यह कहानी संत रविदास की है, जो विनम्रता पूर्वक जूते बनाने का काम करते थे और मन चंगा तो कठौती में गंगा के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। एक अहंकारी पंडित उन्हें तुच्छ समझता था। जब पंडित गंगा स्नान के लिए काशी जा रहा था, तो रविदास ने उसे अपनी कठौती से एक साधारण सिक्का दिया और गंगा मैया को अर्पित करने को कहा। पंडित ने मजाक में सिक्का ले लिया। काशी में जब पंडित ने वह सिक्का गंगा में फेंका, तो गंगा मैया स्वयं प्रकट हुई और उसे स्वीकार कर लिया, यह कहते हुए कि रविदास की भक्ति सच्ची है। गंगा मैया ने पंडित को एक बहुमूल्य कंगन भी दिया और उसे रविदास को देने को कहा। पंडित हैरान और शर्मिंदा हुआ। वापस लौटकर पंडित ने रविदास को कंगन दिया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इस घटना से पंडित को एहसास हुआ कि व्यक्ति जाति या काम से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और सच्ची भक्ति से महान बनता है। ये कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति और पवित्र हृदय ही सबसे महत्वपूर्ण है और ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं, चाहे उनका सामाजिक स्थान कुछ भी हो। यह कहानी संत रविदास की है, जो विनम्रता पूर्वक जूते बनाने का काम करते थे और मन चंगा तो कठौती में गंगा के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। एक अहंकारी पंडित उन्हें तुच्छ समझता था। जब पंडित गंगा स्नान के लिए काशी जा रहा था, तो रविदास ने उसे अपनी कठौती से एक साधारण सिक्का दिया और गंगा मैया को अर्पित करने को कहा। पंडित ने मजाक में सिक्का ले लिया। काशी में जब पंडित ने वह सिक्का गंगा में फेंका, तो गंगा मैया स्वयं प्रकट हुई और उसे स्वीकार कर लिया, यह कहते हुए कि रविदास की भक्ति सच्ची है। गंगा मैया ने पंडित को एक बहुमूल्य कंगन भी दिया और उसे रविदास को देने को कहा। पंडित हैरान और शर्मिंदा हुआ। वापस लौटकर पंडित ने रविदास को कंगन दिया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इस घटना से पंडित को एहसास हुआ कि व्यक्ति जाति या काम से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और सच्ची भक्ति से महान बनता है। ये कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति और पवित्र हृदय ही सबसे महत्वपूर्ण है और ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं, चाहे उनका सामाजिक स्थान कुछ भी हो।